महीने पहले बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से जो वहां सियासी और सामाजिक हलचलें हुई हैं, उनका असर भारत में भी देखने को व्यापक स्तर पर मिला है। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं वहां। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हमले हुए, हिंदू धार्मिक संगठनों पर जो अत्याचार हुए, उसके विरोध में यहाँ पर उच्चायोग के सामने, भारतीय राजनीतिक संगठनों के सामने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं, रोज ही देखने में आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद से भारत की सरकार भी अब पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है। अभी पिछले दिनों हमारे विदेश सचिव वहां पर होकर आए, एक संदेश देकर आए, एक और प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे दूरगामी संकेत मिलने की उम्मीद है। पहला संकेत तो हम बताते हैं आपको क्या मिलने जा रहा है। बांग्लादेश को स्पष्ट संकेत ये दे दिया गया है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं बदलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो हम आप पर कुछ प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। पहला प्रतिबंध तो जारी भी कर दिया गया और वो है ऑटो कारोबार बंद कर देना लगभग 1 महीने के लिए। आपको बता दें कि 1 से 2,000 करोड़ का आर्थिक मुनाफा देने वाला ये ऑटो कारोबार जो भारत से बांग्लादेश को मिलता है, वो बंद कर दिया गया है। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और डील भी कैंसिल की जा सकती हैं, कुछ आर्थिक प्रतिबंध भारत बांग्लादेश के खिलाफ लगा सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर बांग्लादेश की तरफ से आई है। चाइना, जो कि गुप्त रूप से पूरी तरह से पहले दिन से चाइना बांग्लादेश की इन हरकतों के पीछे लग रहा था कि उसका हाथ है, अब सीधे सीधे बांग्लादेश ने 10C लड़ाकू विमान चाइना से खरीदने का फैसला किया है। ये सहायता चाइना से उसने मांगी है और भारत से लगने वाली अपनी सीमाओं पर ये लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। आप मानकर चलिए कि अभी भी बांग्लादेश की हरकतों में, उसके रवैये में कोई सुधार होता दिख नहीं रहा है। वो अभी भी अड़ियल रुख पर कायम है और हथियार खरीद रहा है हमारे खिलाफ। सैन्य कार्रवाई तो खैर वो नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से बचने के ज़रूरी कदम वो ज़रूर उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो 10C लड़ाकू विमान है, इनकी जो कॉस्ट है वो है 85 करोड़ रुपए के करीब हर विमान की। यानी इसका जो सीधे सीधे आर्थिक बोझ बांग्लादेश पर पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग 10,000 करोड़ का। यानी 2,000 करोड़ का आर्थिक घाटा वो हमसे झेलेंगे। और ये जो 10,000 करोड़ की डील फाइनल करने जा रहे हैं वो चाइना के साथ लड़ाकू विमानों के एवज, इसका बोझ वो कैसे उठाएंगे, जबकि ऑलरेडी उनके सर पर 85,000 करोड़ का कर्जा, इसका बोझ, ऋण का बोझ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही है। आर्थिक मार से बचने की बजाय वो अभी भी कट्टरवादी अगर संगठनों में रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश एक दिन खुद ही सड़कों पर होगा। उसके विरोधी सड़कों पर नहीं होंगे, जो हिंदू विरोधी वहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं हिंदू परिवारों को, हिंदू संगठनों को। एक ना एक दिन बांग्लादेश ही सड़क पर आ जाएगा अगर उसका रवैया नहीं बदला। लेकिन प्रश्न ये है कि कितनी जल्दी ऐसा होगा। अगर अभी भी रवैया बांग्लादेश का नहीं सुधरा, तो ये 85,000 करोड़ का जो ऑलरेडी एक आर्थिक बोझ उनके सर पर है, कर्जे का बोझ है, और ये बढ़कर लगभग 3 गुना या 4 गुना होने वाला है इस डील के बाद। और जो डील हमने कैंसिल की है उसके बाद कहाँ तक पहुँचेगी बांग्लादेश की इस कार्रवाई की जो हद है, वो देखना होगा आने वाले दिनों में। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत जल्द ही होने वाली है।